और अब बात करेंगे विभिन्न शास्त्रों में श्राद्ध को लेकर क्या कहा गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो कुछ उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, वो श्राद्ध कहलाता है। मिताक्षरा ने लिखा है कि पितरों को उद्देश्य करके उनके कल्याण के लिए श्रद्धा सुमन, श्रद्धापूर्वक किसी वस्तु का या उससे संबंधित किसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध है। श्राद्ध के संबंध में याज्ञवल्क्य का कथन है कि पितर लोग जैसे वसु, रुद्र और आदित्य जो श्राद्ध के देवता हैं, श्राद्ध से संतुष्ट होकर मानवों के पूर्व पुरुषों को संतुष्टि देते हैं। अब देखो यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया गया, मानवों के पूर्व पुरुषों को। बड़ा सरल शब्द है, कहने में बड़ा सरल लग रहा है, समझ में नहीं आता, लेकिन एक पुरुष हूँ मैं, एक मेरा अतीत है, एक मेरा भविष्य है और मेरा आने वाला पुरुष मेरा पुत्र है और मेरा पूर्व पुरुष मेरा पिता है। तो ये जो पूर्व पुरुषों शब्द है, इस शब्द को अगर ध्यान से देखें, मैं अकेला, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरे अस्तित्व का आगमन मेरे पिता से हुआ और मेरे पुत्र का आगमन मेरी देह से हुआ। अस्तु पूर्व पुरुष, आने वाले पुरुष, इन शब्दों को बड़े ध्यान से देखना, जानना, समझना चाहिए। मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में भी आया है कि पितामह लोग श्राद्ध में दिए गए पिंडों से स्वयं संतुष्ट होकर अपने वंशजों को जीवन, संतति, संपत्ति, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सभी सुख एवं राज्य देते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण के हवाले से श्री कृष्ण का वचन भी उद्धृत है, समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा से मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, स्वर्ग, पुष्टि, बल, श्री, सुख, सौभाग्य और धन धान्य को प्राप्त करता है। देव कार्य की तरह पितृ कार्य का भी विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका श्राद्ध के दौरान बड़ा महत्व है। तो फिलहाल हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध के दौरान आपको किन बातों का, विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध कार्य दोपहर के समय करना चाहिए। वायु पुराण के अनुसार शाम के समय श्राद्ध कर्म निषिद्ध है, क्योंकि शाम का समय दैत्यों का माना जाता है। श्राद्ध कर्म कभी भी दूसरे की भूमि पर नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के घर हैं और श्राद्ध चल रहे हैं तो आपको वहाँ पर श्राद्ध करने से बचना चाहिए। अपनी भूमि पर किया गया श्राद्ध ही शुभ फलदायी होता है। हालांकि पुण्य तीर्थ या मंदिर या अन्य पवित्र स्थान दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, वो सार्वजनिक भूमि है, आपकी भी है। अतः आप पवित्र स्थानों पर श्राद्ध कार्य कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना बेहतर होता है। श्राद्ध में तुलसी व तिल के प्रयोग से पितृगण प्रसन्न होते हैं, अतः श्राद्ध के भोजन आदि में इनका उपयोग जरूर करना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान बड़ा ही पुण्यदायी बताया गया है। अगर हो सके तो श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन भी चांदी के बर्तनों में ही करवाना चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध के दौरान आपको अन्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कुल 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य, चौथा वृद्ध, पांचवां सपिंडित, छठा गोष्ठ, आठवां शुद्धि, नवां कर्मांग, 10वां दैविक, 11वां यात्रार्थ और 12वां पुष्टि। तो ये थे 12 प्रकार के श्राद्ध। और अब हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ और विशेष बातों के बारे में। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना चाहिए। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन कराए श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर में पितर भोजन ग्रहण नहीं करते, ऐसा कहा गया है। और ऐसा करने से व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब ऐसा कहा गया है, लेकिन संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन अवश्य करें। श्राद्ध से एक दिन पहले ही ब्राह्मण को खाने के लिए निमंत्रण दे आना चाहिए और अगले दिन खीर, पूड़ी, सब्जी और अपने पितरों की कोई मनपसंद चीज़ और एक मनपसंद सब्जी बनाकर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। आपके जिस किसी भी पूर्वज का स्वर्गवास है, उसी के अनुसार ब्राह्मण या ब्राह्मण की पत्नी को निमंत्रण देकर आना चाहिए।
जैसे स्वर्गवासी पूर्वज एक पुरुष हैं तो पुरुष ब्राह्मण को, अगर महिला हैं तो ब्राह्मण की पत्नी को भोजन कराइए। साथ ही ध्यान रखें कि अगर आपके स्वर्गवासी पूर्वज कोई सौभाग्यवती महिला थी तो किसी सौभाग्यवती ब्राह्मण की पत्नी को ही भोजन के लिए निमंत्रण देकर आएं। ब्राह्मण को खाना खिलाते समय दोनों हाथों से खाना परोसे, और ध्यान रहे श्राद्ध में ब्राह्मण का खाना एक ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति केवल ब्राह्मणों द्वारा ही होती है। जैसे अभी देखो, कुछ दिन पहले हमने बताया कि ग्रहण में जो दान पाने का अधिकार है वो केवल सफाई कर्मी का है, वैसे ही श्राद्ध में भोजन का अधिकार केवल ब्राह्मण का है। अतः श्राद्ध में ब्राह्मण का भोजन एक सुपात्र ब्राह्मण को ही कराएं। भोजन कराते समय ब्राह्मण को आसन पर बिठाएं। आप कपड़े, ऊन, कुश या कंबल आदि के आसन पर बिठाकर भोजन करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आसन में लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को अपनी इच्छानुसार कुछ दक्षिणा और कपड़े आदि भी देने चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज षष्ठी श्राद्ध, श्राद्ध के विभिन्न प्रकार और श्राद्ध के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ विशेष बातों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस सारी चर्चा को ध्यान में रखते हुए श्राद्ध के दौरान इनका फ़ायदा जरूर उठाएंगे।